झारखंड के गुमला से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। दोस्ती के नाम पर पहले भरोसा और उसके बाद उसी भरोसे का खौफनाक अंत किया गया। ये सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर कब तक ऐसा होगा। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मामला गुमला सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पालकोट और सिस्सा इलाके की रहने वाली 2 युवतियों के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त हो चुका है। दूसरी तरफ लोगों में भी काफी आक्रोश का माहौल है, चूंकि आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी और अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पीड़िताओं में से एक युवती की दोस्त इन आरोपियों के साथ उनकी दोस्ती थी और इसी दौरान इन दोस्ती का फायदा उठा करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। युवतियों को घूमने के बहाने गुमला बुलाया गया और जिसके बाद युवती अपनी सहेली के साथ वहां पर पहुंची और आरोपी भी अपने दोस्तों को साथ लेकर के वहां पर पहुंच गया और जिसके बाद ये घिनौना खेल यहां से शुरू होता है। इसके बाद दोनों ही युवतियों को बाइक पर बिठा करके युवतियों को सिसई इलाके में घुमाने के लिए ले जाया गया, लेकिन असल में ये घुमाने के लिए नहीं लेकर के जा रहे थे। जहां पहले एक खौफनाक साजिश को तैयार किया गया, एक खौफनाक साजिश को रचा गया। शाम ढलने लगी और शाम के ढलते ढलते ही आरोपियों ने बियर खरीदा और जिसके बाद युवतियों को जबरन एक सुनसान जगह पर वो लेकर के गए और इसके बाद उनके साथ गलत काम किया और इस दौरान कई तरह से गंदे कृत्य को अंजाम दिया गया। एक युवती किसी तरह से इन आरोपियों के चंगुल से हालांकि भाग निकली और अपनी जान बचाने में सफल रही, लेकिन दूसरी युवती इनके चंगुल में फंस गई। युवती की अगर बात करते हैं तो पुआल के पास जाकर के वो छिप गई और जिसके कारण उसकी जान बच पाई। इसके बाद उसने परिजनों को लोकेशन भेज करके लोगों से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन दूसरी युवती के साथ दरिंदगी और बर्बरता लगातार होती रही। दरिंदगी का सिलसिला लगातार जारी रहा। पहले वहां पर 2 युवक थे, जिसके बाद तीसरे युवक को भी बुलाया गया। भागी हुई युवती के छिपने के बाद एक आरोपी ने तीसरे साथी को भी बुलाया और जिसके बाद तीनों ने मिलकर के दूसरी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। हालांकि अगर बात करते हैं तो इस पूरे मामले में किसी तरह दोनों पीड़िताओं ने अपनी जान बचाई और रविवार को देर रात को थाना पहुंच करके पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई। पूरे मामले को स्पष्ट किया कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में नजर आई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि तीसरे आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर के अभी तक तफ्तीश जारी है। फिलहाल तीसरा आरोपी फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जल्द पुलिस की यह तलाशी खत्म होगी, छापेमारी खत्म होगी और आरोपी पुलिस की चंगुल में रहेगा। इस घटना ने एक बार फिर से कई सवालों को खड़ा किया है और सुरक्षा और भरोसे पर भी बड़ा सवाल किया है, बड़ा कुठाराघात किया है। क्या अब दोस्ती भी भरोसे के काबिल नहीं है? क्या अब दोस्ती पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा? क्या बेटियां यहां अभी भी सुरक्षित नहीं है? कई तरह के सवाल लोगों के मन में है और दहशत भी एक तरफ से व्याप्त है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।